चलिए अब यहाँ देखिए, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? अब स्पष्ट है, ये तो नहीं है। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, मैंने बताया है ना। तो यहाँ प्रयत्न होगा ये, ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रयत्न के कितने प्रकार माने गए? प्रयत्न के 2 प्रकार हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, अभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो 2 भेद, पहला वाला सही है। अब आगे देखिएगा, इस पर तो चलाना है नहीं, क्या मतलब है चलाना? अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न, बाह्य यह किसके भेद माने गए? अभ्यंतर एवं बाह्य यह किसके भेद माने हैं? तो प्रयत्न के। तो ये भेद है भैया प्रयत्नों के, आप देख रहे हैं। अब देखिएगा, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है, वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर, अभी बताया था मैंने, जो चेष्टा होती है वह प्रयत्न क्या है? यहाँ बाह्य है ही नहीं, अभ्यंतर प्रयत्न सही है। अभ्यंतर पद का अर्थ है, अभ्यंतर का अर्थ अंदर, भीतर, कोई दोनों, कोई नहीं। क्या होगा? दोनों, अगर अंदर का है चाहे भीतर का है, दोनों मतलब एक ही। तो यहाँ ये वाला सी वाला सही है। ये तो आप जाने रहे, यहाँ कोई खतरा है नहीं। अब जैसे देखो यही सही है ना। अब आगे देखो, हाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। वहाँ से कट कीजिए। ये देख रहे हैं ना, यही सही है। एक को हटा दें, ये क्लोज करने के बाद इस पर चलेगा नहीं ना। यहाँ दोनों सही है। अगला देखिएगा, आगे देखो, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद बताए गए हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के भेद हैं 3, 4, 11, 5। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं ना, ऐसा मैंने पहले से बताया है। कौन कौन है देखेंगे। अभ्यंतर प्रयत्न के जो भेद हैं कुछ इस प्रकार से हैं। देखो, पहला कौन सा है? स्पृष्ट। दूसरा कौन है? ईषत् स्पृष्ट। दूसरा कौन है? विपरीत। तीसरा ईषत्। चौथा संवृत। तो कितने भेद हैं? 5 भेद हो गए यहाँ पर। अब अगला देखिएगा, जैसे यहाँ पर जो है आपके निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। अब देखो, स्पृष्ट भी अभ्यंतर प्रयत्न का भेद है। स्पृष्ट माने छुआ हुआ, 25 अक्षर हैं, कैसे लेकर कितने मैं तक हो जाएंगे यहाँ पर। ईषत् स्पृष्ट माने छोड़ा छुए हुए, यावर वाला होंगे यहाँ पर। और यहाँ संवृत मतलब बंद हो जाएगा, यहाँ आया होगा। विपरीत माने खुले हुए, पूरे सार होते हैं। ईषत् विपरीत, तो यहाँ पर स होता है, यहाँ नाद हो जाए तो बाह्य प्रयत्न का भेद है। तो इसमें से अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है पूछा है। स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट दोनों हैं, संवृत है, विपरीत और ईषत् विपरीत दोनों है, नाद नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी होगा ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, डी सही है, अर्थात ना सही। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ है निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न है। अब इसमें अभ्यंतर प्रयत्न बताना है, ठीक है। अब विपरीत भी क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न। स्पृष्ट तो होता ही है, संवृत भी है, उपर्युक्त सभी सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला आंसर ही करेक्ट होगा, ये वाला। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिया है कैसे ध्यान देना है।
कैसे म तक के वर्ण किस प्रकार के प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? कैसे म तक छुए हुए हैं, स्पृष्ट में, अर्थात कहाँ होगा? पहला वाला सही है, स्पृष्ट यहाँ पर यही सही है। सर यहाँ नीचे स्मृति यहाँ से तब मार कर तब वो चलेगा। यहाँ समझ है ना, जब पीडीएफ चल रहा हो तो ऊपर से ही आएगा। अब किसको उठा कर अंत कर देते हैं। चलिए एक सही है ना, स्पृष्ट हो जाएगा। आगे देखो, अब यहाँ आ गया ना, अब देखिएगा दूसरा सही। अच्छा आधा कट रहा है क्या? एक मिनट, इसको पहले उठा कर यहाँ से याद कर। दूसरा सही। अब इसका भी दिक्कत नहीं होगा, कट करिए सर, लेकिन बिना कट किए ऊपर जाएगा नहीं। नीचे करिए सर, साइड और नीचे करिए, ये दूसरा पेज है बस। सर नीचे और नीचे। अच्छा कितने क्वेश्चन हुए हैं? अच्छा अभी आधे हुए हैं। वो अच्छा आधा भी बचा। चलिए हाँ है मतलब ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ है, यही है ना। ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ है, ईसत का अर्थ है स्पृष्ट माने छुआ हुआ, ईसत माने थोड़ा होता है। तो यहाँ भारी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, अधिक नहीं होगा, क्या होगा? थोड़ा ही वाला सही है आपका। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आगे चलते हैं। अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न। यारा वो ध्यान देना है यहाँ पर, इसको तो मैंने पहले से बताया भी है। ये छुए हुए है ना, इसको जैसे आपने यहाँ देख रखा है, स्पृष्ट का मतलब है 25 है, का से लेकर म तक। विपरीत माने पूरा अच है, 9 ठो है। और ईसत स्पृष्ट माने यहाँ पर कौन है? थोड़ा छुए हुए या ल होते हैं। समृद्ध यहाँ पर हर्ष होता है, हर्ष तो आप जान रहे हैं, तो यहाँ पर यही सही होगा ना। अब यहाँ कह रहा है अब यहाँ देखिए कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है। यहाँ देखो कह रहा है कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है। तो जितने स्वर होते हैं सारे खुले हुए होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। तो समृद्ध तो नहीं होगा, समृद्ध अ होता है। अब यहाँ देखो विपरीत माने खुले हुए सारे स्वर अच हो जाएंगे। यहाँ पर ये तो बताया ही गया है, यहाँ ही आपके सारे अच होंगे। यहाँ ईसत विपरीत विपरीत में होंगे, अच्छा आएंगे इसके अंतर्गत, 9 ठो आ जाएंगे इसके अंतर्गत पूरा। आगे आप देखेंगे विपरीत का अर्थ होता है। विपरीत माने बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ, चिपका हुआ। तो विपरीत माने क्या होगा? खुला हुआ, यही सही होगा ना। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ऊष्म। ऊष्म देख रहे हैं यहाँ पर, ऊष्म है वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। ऊष्म माने ईसत विपरीत, ईसत माने थोड़ा, विपरीत माने खुला। तो ईसत विपरीत क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। स क्या होंगे? ईसत विपरीत, सेकंड वाला सही। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है अगला क्वेश्चन। हर्ष अवर्णस्य प्रयोगे रिक्त स्थान किम पूर्ति। हर्षव यहाँ तोड़बो, एक ध्यान दीजिए। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ध्यान देना, ये हर्षव कह रहा है। हर्षव जो है यहाँ हर्षव हो गया, यहाँ अस्य होगा तब ना। हर्षवस्य अवर्णस्य प्रयोगे रिक्त स्थानम पूर्ति करें। तो अ क्या होता है यहाँ? विपरीतम, विपरीत माने पूरे अच होते हैं खुले हुए,
समृतम, समृतम माने लगभग बंद कहते हैं अजी सुनी तो यहाँ पर ये होगा, तो यहाँ पर यहाँ क्या लिखाएगा? समृतम। समझ रहे हैं ना? ये करेक्ट है ना? आगे चले। अब जैसे देखिएगा प्रयोग दशा में समृद्ध प्रयत्न है, प्रयोग दशा में समृद्ध यहाँ बताया जा रहा है, तो क्या होगा? हरस्व यह सही है। प्रयोग दशा में समृद्ध प्रयत्न हरस्व ई में हो, सभी स्वर नहीं होगा, औपिक में से कोई नहीं होगा, यही है हरस्व होगा। अगला यहाँ देखते हैं उच्चारणावस्था प्रयोगावस्था में हरस्व का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो क्या होगा भैया? समृद्ध होगा। ये आप जाने रहे यहाँ। हाँ समृद्ध, अरे जानत रहे यही पूछा था ना, कांतेश थोड़ा पूछा था। 17 हो गया ना, 18वां देखिए। अब देखिए 18 नंबर थोड़ा और छोटा करिए हल्का सा, और वो लास्ट वाला नहीं आता, छोटा सर बड़ा थोड़ा और थोड़ा सा कौन सा साइड में जा रहा है सर? पूरा नहीं आ पा रहा है। हाँ बस 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 यहाँ से देखिए। अब देखिए 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का समूह बताना है आपको, तो 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का समूह क्या है यहाँ देखना है ना। 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का जो समूह है, तो सबसे पहले क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये संवार नाद तो व्यंजनों का है, तो हट गया। स्पृष्ट होता है कि नहीं? स्पृष्ट में 25 होते हैं, कैसे लेकर मत है। ईसत स्पृष्ट में यारे लगा होता है। विपरीत में सारे स्वर होते हैं अच, ईसत विपरीत में सल प्रत्याहार है, समृत में है। तो यहाँ कह रहा है 5 अभ्यंतरों का सही समूह तो यही होगा ना, करेक्ट है ना। आगे देखो, अब यहाँ है ईसत वर्ण कौन है? ईसत स्पृष्ट वर्ण कौन है, यही कहा है ना। अब देखिएगा ईसत स्पृष्ट पूछ रहा है, तो ईसत माने थोड़ा, स्पृष्ट माने छुए हुए आ रहा है, थोड़ा छुए ही आ रहा अंतस्थ व्यंजन, उसका नाम इसलिए अंतस्थ व्यंजन, थोड़ा ही छुए हुए। आगे देखिएगा भट्टोजी दीक्षित के, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते? भट्टोजी दीक्षित अभ्यंतर प्रयत्न के कितने माने हैं? नहीं, भट्टोजी दीक्षित ने ध्यान देना 4 ही भेद माने। कितने हो जाएगा? भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने भेद हैं? 4। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद माने गए हैं ना। तो कितने हैं भैया? 4। वो लास्ट वाला भट्टोजी दीक्षित नहीं मानेंगे, मतलब स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट विपरीत ईशत। अब यहाँ देखिएगा मुख, यहाँ चौथा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तो बाह्य प्रयत्न होगा। तो यहाँ अभ्यंतर प्रयत्न गलत है, ये बाह्य प्रयत्न सही हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये बात। आगे यहाँ देखते हैं
बाह्य प्रयत्न के 11 बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। 11 तो यहाँ पर कितने होंगे भैया? 11 11 भेद होंगे। तो सही यही होगा आपका 11 सही है, यही तो पढ़ाया गया। अगला देखिएगा, बाह्य प्रयत्नों का समूह है। बाह्य प्रयत्नों का समूह है, ध्यान दो। विवाह भी होता है, मैंने इसको बताया था आपको, ध्यान दीजिए थोड़ा सा इधर। यहाँ पर ऐसा मैंने बता रखा था पहले से ही कि बाह्य प्रयत्न जो है ऐसे क्या क्या घर बताया था ना जी अंदर, ये बताया था हर लाइन का पहला दूसरा अक्षर विवार होता है। एक नीचे जितने पहले दूसरे हैं सब, यही श्वास होता है और यही अघोष होता है। अघोष होता है। और इधर वाले तीनों क्या होते हैं? हर लाइन का नीचे मैं एक लिखा हूँ, ऐसे ही सभी। तो इसमें क्या होंगे? यही संवार होते हैं, नाद भी होते हैं और सघोष होते हैं, या इसको जो है घोष भी कह सकते हैं। और इसी में ही अरलवा भी आता है, ठीक है। और यहाँ स आते हैं, समझ में आया है ये बात? तो यहाँ नियमानुसार से ये सारे उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के भेद हैं। बाह्य प्रयत्नों का समूह ये भी है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तभी तो 3 3 6 प्राण महाप्राण 6 2 8 हो गया, 10 8 9 10 11 हो, यही भेद होते हैं ना। उपयुक्त में से डी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अब आगे देखिएगा, जैसे आप अब एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हस प्रत्याहार, कौन प्रत्याहार? हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा, देख रहे हैं ना? देखिएगा भाई कितना होगा बाह्य प्रयत्न, देखो। हस प्रत्याहार का वह प्रयत्न होगा। हस का मतलब है, हस प्रत्याहार में पहले आता कौन कौन है इसको देख लेंगे, ठीक है। हस में तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर निकाल लेंगे ना। हस में यार अलावा सख सह, ये सब प्रत्याहार तक ले सब। तो यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर का जो प्रयत्न बताना है, इसका मतलब ये का होता है, ध्यान दें। ये संवार होता है, जानते ही हैं। नादा होता है, ये भी जानते हैं। सघोष होता है, और चाहे एक नाम है घोष, यही होता है ना। और इसके बाद ये महाप्राण भी हो सकता है, नहीं 1 3 5 अल्प प्राण है। तो यहाँ तीसरा चौथा पांचवा है, वहाँ नहीं बनेगा अल्प प्राण महाप्राण में। देखो ना इसको, संवार कहाँ है? संवार यहाँ है, नाद भी है, घोष भी है। नियम के अनुसार से यही पहला सही, बाकी देखो कुल योग सही नहीं बना। श्वास तो पहले का है, गड़बड़ हो गया, पहला दूसरा अच्छा श्वास होता है ना, विवाद होते हैं। तो यहाँ अनुसार सही होगा। अब आगे जैसे देखो, पच्चीस क्वेश्चन से देखना है आपको, आ रहा है ना। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न बताना है। पहले आप खर प्रत्याहार निकालिए, प्रत्याहार निकालने जानते रहेंगे तभी निकाल पाएंगे। खर में क्या होगा? हर लाइन का देखो,
ख ख छ ठ ठ च ट ट व। यही है ना, छ गुचरतो कपय। अगला सूत्र है कपय ना, अगला है स स र। कपय सूत्र में यहाँ देखो आ रहा है, तीनों से आ रहा है, इधर हट जाए। कपय में यह हटेगा कि नहीं, यही आठ वाला हट जाएगा। अब यहाँ देखो पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ये तीनों से, एक मतलब पहला दूसरा और तीनों से आया ना। खर में इसका मतलब हर लाइन का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर प्लस तीनों स होना चाहिए। तो हर लाइन का पहला दूसरा अक्षर और तीनों स को मैंने बताया था कि यहाँ रखे जाते हैं, ये विवार होते हैं। मुंह खुला होता है इसको बोलने वक्त, हर लाइन का पहला अक्षर दूसरा अक्षर। और यही जब मुंह खुलेगा तो श्वास बाहर निकलेगा, और यही क्या होंगे, घोष। यही तीन चीजें होना चाहिए इसमें। है किसी में विवार, श्वास, घोष, यही सही है कि नहीं, देख रहे हैं ना, करेक्ट है नहीं। अगला चले, अब यहाँ कह रहा है महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। अभी तो आप जानते ही हैं, महाप्राण वर्ण हर दूसरा हर लाइन का चौथा प्लस होता है। तो हर 5 लाइन हो तो 5 वर्ग हो तो 5 दूनी 10 और 10 4 14। इसका मतलब कितना होना चाहिए, महाप्राण वर्ण कितने होते हैं, 14। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है अल्प प्राण वर्णों की संख्या। अल्प प्राण 1 3 5, हर लाइन का पहला तीसरा पांचवा, तो 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प, तो एक लाइन में 3 3 हो, पहला तीसरा पांचवा, तो 5 3 15 हो गए। इसके बाद यह 15 4 19, टोटल वर्ण कितने होने चाहिए, 19 यही सही होगा। समझ रहे ना। अब इसके बाद अगला देखा, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण और यण ध्वनि, यण में यवरला आती है। यण में क्या आता है, यवरला। और प्रथम तृतीय पंचम, पहला तीसरा पांचवा और यरला माने का है, अल्प प्राण है। पहला तीसरा पांचवा और यरला अल्प प्राण है। इसका मतलब ये कौन ध्वनि सही है, अल्प प्राण। दूसरा क्वेश्चन आपको देखना है अब, देखो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ अक्षर, वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ अक्षर, और यही सर प्रत्याहार में आते है ना। तो दूसरा चौथा और का होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो इसका मतलब अल्प नहीं, ये महाप्राण ध्वनि हो जाएगी। करेक्ट है ना। अब यहाँ दिया भी देखो, वर्ण नाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राण है। वर्णों का द्वितीय चौथा अक्षर और सल प्रत्याहार क्या होता है, महाप्राण। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30वां क्वेश्चन है। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु प्रयोग हो, कौन सी ध्वनि होगी, कम वायु, तो कम हवा निकले तो अल्प प्राण है, ज्यादा हवा निकले तो महाप्राण है। ये सही होना चाहिए, अल्प प्राण। यहाँ क्वेश्चन देख लो, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो, उस वर्ण को कहेंगे क्या होगा, वो
महाप्राण होगा। इसको आगे ले लेते हैं, महाप्राण हो जाएगा कि नहीं? महाप्राण सही है। अब यहाँ देखो, हा का बाह्य प्रयत्न होगा। विवार श्वास अघोष महाप्राण। थ का बाह्य प्रयत्न पूछ रहा है, ध्यान देना भैया। थ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ध्यान दें, दूसरा सही। मैंने बताया है यहाँ पर आपको कि जो थ है, त और थ, ठीक है, त को हटा दो, दूसरा अक्षर है, दूसरा चौथा महाप्राण भी होता है, महाप्राण होता है वह। और क्या होता है? ये महाप्राण होगा। दूसरा अक्षर को बोलने में मुख भी खुला होता है, अर्थात विवार हो सकता है, तीनों सही है। और श्वास भी हो सकता है, चारों सही है ना? अरे विवार हो सकता है कि नहीं? श्वास भी तो हो सकता है था। अब यहाँ देखो, विवार के बाद श्वास है, ये भी सही है, यहाँ भी श्वास सही है, यहाँ भी श्वास सही है, लेकिन ये संवार नहीं हो सकता। अब संवार नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये ऑप्शन हट गया। समझ रहे हैं ना? ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब 3 में ऑप्शन में एक सही करेंगे। यहाँ तक तीनों मिले तो ना सही है था के लिए। अब था पहला दूसरा अक्षर अघोष होता है, यहाँ घोष दिया है, ये भी हट गया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ घोष दे माने सही ना, हेरे में घोष दे भी गलत, तीसरा हो चाहे। एक मतलब करेक्ट कौन है? अब था दूसरा अक्षर है, महाप्राण भी है, ये भी सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन होगा? बी वाला सही है ना? आगे देखो, एक क्वेश्चन भाई जवाब सब आ रहा है ना? पूरा करे तो उधर है ना बाकी। अच्छा अच्छा, एक पूरा करना, मतलब पहले वाला करना। 35 नंबर पे आप हैं। चलो देखो, 35 ही देखो। देखना यहाँ ध का बाह्य प्रयत्न होगा। अब यहाँ देखो, पहले इसको कैसे निकाला जाता है? ध दिया है, ध है कि नहीं? अब देखो थ ध का पूछ रहा है ना? अब ये तथ्य न को हम बांट लेते हैं। अब पहले दूध अलगे का ये दोनों विवार होते हैं, लेकिन एसीएमसी का मतलब पहले यह वाला हमें देखा, इन्हें तीनों के समझ रहे हैं ना? ये तीनों समार होते हैं और यह नाद होते हैं तीनों। हर लाइन का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पंचम अक्षर, और यही क्या होंगे? सघोष, और चाहे इसको घोष कह दो, एक ही बात है, यही होने चाहिए। तो ध का आप देखना है, और ध चौथा अक्षर है, महाप्राण भी दूसरा चौथा होते हैं, इसका मतलब महाप्राण भी इसमें जुड़ जाना चाहिए। ध के लिए क्या होना चाहिए? तीनों अक्षर समार होते हैं, 3 4 5 समार होते हैं, नाद होते हैं, सघोष होते हैं, और ध चौथा है तो महाप्राण भी होगा। तो समार तो है, नाद भी है, घोष है, यही गलत है।
अघोष नहीं होता, अघोष पहला दूसरा होता है। यहाँ संवार है, सही है। विवार दे दिए, खुले नहीं होते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी आंसर गलत है। इसमें भी विवार है, खुला हुआ होते हैं, ये भी गलत है, पहला दूसरा है। अब चौथा देखना है। अब ये संवार होते हैं, सही है। नाग भी होते हैं, ये भी सही है। होश भी होते हैं, ये भी सही है। धर्म महाप्राण होता है, ये भी सही है। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? चौथा। अब आगे चले ना। अब देखो यार, देख रहे हैं ना? अब देखिएगा, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं, उनमें ऊर्ध्वभाग से बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी। यहाँ देखो, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होता है। अब मुख के भीतर, भीतर कह दिया है, इसका मतलब भाग जो है अंतस, जो अभ्यंतर प्रयत्न की कर रहा है। अब कह रहा है कंठ ताल आदि उच्चारण स्थानों में, उनमें ऊर्ध्व भाग से, ऊर्ध्व माने ऊपर, बोले जाने वाले स्वर की संज्ञा होगी। तो जो ऊपर बोले जाते हैं, ऊपर ले जाकर स्वरों को छोड़ दिया जाए, उसको हम उच्चाई, उच्चाई को ही उदात्त, उदात्त कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? उच्चाई है। अनुदात्त माने जब नीचे ले जाए छोड़ देगा तो उसे निश्चयी कहते हैं। अनुदात्त होता है। स्वरित माने सारे स्वर होंगे, विवार तो व्यंजनों का है, तो सही आंसर क्या होगा? उदात्त। ये करेक्ट है ना? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? अब यहाँ देखिए, कंठ ताल आदि, यहाँ देखिएगा, कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित स्वर अच की क्या संज्ञा होगी? निम्न भाग, निम्न माने क्या होगा? जो नीचे लाकर छोड़ दिएगा, तो इसका मतलब ये क्या होंगे? अनुदात तो होंगे ना। चलिए अगला देखो, हाँ अब आगे देखो, देख रहे हैं ना? जहां उदात्त, यहाँ देखिएगा, जहां उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है, उस अच की क्या संज्ञा होती है? स्वरित। यहाँ ये सही स्वरित होगा। समय हो गया कब है हमारा? अब देखिएगा, स का बाह्य प्रयत्न होगा। सल प्रत्याहार जो होते हैं, ये तो सल पहले में आएंगे, श्वास, आघोष और ये सब ध्यान देना, दूसरा पहला दूसरे के साथ ही आते हैं। सर इसका मतलब पहला दूसरा विवाह होता है, श्वास होता है, और क्या होता है? आघोष होता है, और इसका महाप्राण होता है। तो यहाँ देखो, ये विवार है, ये विवार, ये विवार, ये विवार सही है। श्वास भी सही है,
ये भी श्वास सही है, संवार गलत है ये, इसका मतलब एक गलत हो गया। अब 3 बजे का एक घोष दिया है, जबकि ये घोष होता है, ये भी गलत हो गया। ये भी नीचे ये घोष सही है, यहाँ से घोष दिया है भी गलत है, का मतलब भी आंसर सही। समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद अगला देखिएगा। हाँ, अल्पप्राण नहीं महाप्राण था। यह देखो विवाह श्वास घोष महाप्राण है। द का बाह्य प्रयत्न होगा, आपसे कह रहा है द का बाह्य प्रयत्न, ध्यान देना भैया, द का बाह्य प्रयत्न बताना है। तो जो द है संवार नाद और द और घोष पहले तीसरी महावती ध न, इसका मतलब ये संभार होता है, तीसरा नाद होता है और घोष होता है, चाहे घोष होता है। और ये कहा है नहीं, अल्पप्राण नहीं होगा क्योंकि ध भी उसमें है ये। अच्छा, केवल द को कहा है ना, अल्पप्राण होगा। तो यहाँ संवार सही है, विवार गलत है। संवार सही है, विवार गलत। मैं दो ही अंशों पर बात करेंगे। ये नाद भी होता है, ये भी नाद होते, तो हट गया, यही बगल हो गया। यहाँ श्वास गलत हो गया, इसका मतलब कौन सही हो गया? पहला सही हो गया। संवार नाद घोष और अल्पप्राण हो गया, यही एकदम करेक्ट। समझ रहे हैं ना? समझ में आया कि नहीं? यहाँ कितना क्वेश्चन हुआ? अच्छा, छोड़ना, चलो हमें हटाना होगा तब उसको। से वहाँ से